चेरो जनजाति झारखंड में मुख्य रूप से पलामू और लातेहार में पाए जाते हैं और यहाँ पे निवास करते हैं। अपने को चौहान राजपूत कहती है और नाम के अंत में ये लोग सिंह जोड़ते हैं। अपने को च्यवन ऋषियों का वंशज भी कहते हैं और मानते हैं। इसके बाद ये कहाँ पे रहती है, तो झारखंड की वैसी एकमात्र जनजाति में शामिल है जो जंगलों एवं पहाड़ों में निवास करना पसंद नहीं करती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद ये जो चेरो जनजाति है 12 हजारी, 12 हजारिया, 13 हजारी अनबीर बंधिया में विभाजित है। 12 हजारी अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और यह जनजाति 7 गोत्रों में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें चेरो जनजाति की, तो चेरो जनजाति की झारखंड में 95,000 लगभग इसका जनसंख्या पॉपुलेशन है, जो कि झारखंड की कुल जनजातियों जनसंख्या का परसेंटेज 1.10% है। संथालों का 31% है जनजातियों में जनसंख्या। उसके बाद 19% आपको उरांव को देखने को मिलेगा और आपका 14% मुंडा और फिर हो का आपको 10 से 9% देखने को मिल सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति आपका संथाल है जनसंख्या के हिसाब से, दूसरा आपका उरांव है, तीसरा आपका मुंडा है, चौथा में आपका हो है। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो जो आपका संथाल है वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और उरांव चौथी सबसे बड़ी है। तो भारत का पहला कौन है, तो फिर आपका भील है और दूसरा में आपका गोंड है। ये वाला आप याद रख सकते हैं। चेरो जनजाति की अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रोटोस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंध रखते हैं। जिस प्रकार से झारखंड की मैक्सिमम और मोस्ट जनजाति प्रोटोस्ट्रोलाइड से संबंध रखती है, इस प्रकार से ये भी अपना जो है संबंध रखती है। यह जैसे सदानी उनकी बोलचाल की भाषा है, तो चेरो जनजाति सदानी बोलती है। मुख्य रूप से इसका हम बता चुके हैं कि कहाँ पे विवाह का आयोजन 2 प्रकार से किया जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इनका वधु मूल्य क्या कहलाता है, तो वधु मूल्य को दस्तूरी कहता है। वधु मूल्य को चेरो जनजाति के लोग जैसे दस्तूरी कहा जाता है, जबकि चेरो जनजाति द्वारा गांव एवं जनजातीय पंचायत को देखिए चेरो जनजाति के द्वारा गांव को डीह कहा जाता है और जनजातीय पंचायत को यहाँ पे भयारी पंचायत कहा जाता है। ये सब प्रश्न इसमें है। अगर ये मुख्य रूप से देखें कि काम क्या करता है, इसका आजीविका क्या है, लाइवलीहुड क्या है, जीवित रहने के लिए एक कृषि का इसका साधन मुख्य है। अब एग्रीकल्चर का ये काम करने लगे हैं। इस प्रकार से धार्मिक प्रधान को बेगा कहते हैं चेरो जनजाति में, और जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। उसके बाद ओझा या भगत कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे अधिक प्रश्न नहीं है, बहुत सारे फैक्ट हम लोग कवर किए। 8 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखेंगे और बहुत फास्ट देखेंगे। देखिए कौन सी जनजाति अपने को च्यवन ऋषि के वंशज मानते हैं, तो च्यवन ऋषि का वंशज मानने वाली जनजाति झारखंड की एक प्रमुख जनजाति चेरो जनजाति है। हम लोग कर रहे हैं कंप्लीट झारखंड के आर्ट एंड कल्चर यानी सभ्यता संस्कृति कला को हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। झारखंड के जेपीएससी जेएसएससी और दूसरे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका झारखंड की जनजाति हम लोग देख रहे हैं। उसमें से आज हमारा 12 जनजाति है। इस प्रकार से 33 जनजाति कंप्लीट करेंगे। हम जानते हैं यहाँ 33 जनजाति है, 25 जो है आपका मुख्य और सामान्य जनजाति है, 8 आपका आदिम जनजाति है। तो इस प्रकार से यहाँ पूछा कि कौन सी जनजाति अपने को च्यवन ऋषि का वंशज, तो चेरो हो जाएगा। तो चेरो आप याद रखिए। चेरो जनजाति का सर्वाधिक संख्या किस प्रमंडल में निवास करती है, तो प्रमंडल पूछा। प्रमंडल आप जानते हैं कि यहाँ 5 प्रमंडल है, उस 5 में से किस प्रमंडल में चेरो जनजाति पाई जाती है, तो आपका होगा पलामू। आप याद रखिए चेरो लोग, चेरो राजा, तो चेरो राजा आप बहुत सारे सुनेंगे कि ये चेरो राजा था। ये आपका जो है मुख्य रूप से ऐसा याद रख सकते हैं कि ये उत्तर पश्चिम में रहते हैं पलामू साइड, और ये पलामू प्रमंडल में ही निवास करते हैं मुख्य रूप से। इसलिए इसका मुख्य निवास पलामू, लातेहार, गढ़वा उसके आसपास एरिया में पाए जाते हैं। और दूसरे एरिया में भी होंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपको पलामू और लातेहार याद रखना है। तो ये आपका ये कहाँ पाया जाता है, किस प्रमंडल में से। अगर हम प्रमंडलों की बात करें तो पलामू सबसे छोटा प्रमंडल है। इसका हेडक्वार्टर चाईबासा है, यानी चाईबासा नहीं है, मेदिनीनगर डाल्टनगंज है। और जबकि दक्षिणी छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर रांची है, और संथाल का दुमका है, और कोल्हान का चाईबासा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि चेरो जनजाति के लोग गांव को क्या कहते हैं, तो गांव को चेरो जनजाति के लोग क्या कहते हैं, तो डीह कहते हैं। उसके बाद प्रजातीय दृष्टि से चेरो किस समूह में रखा जाता है, इसका प्रजातीय दृष्टिकोण से किस जनजाति यानी किस जनजाति का संबंध किससे है, तो 4 का राइट आंसर आपका ये होगा प्रोटोस्टोलाइड। चेरो जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट था, गलत था, वो बताया जा रहा है। तो 5 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा कि इनमें समगोत्रीय विवाह का प्रथा प्रचलित है। तो इनमें समगोत्रीय विवाह का प्रथा जो से प्रचलित है, यही आपका गलत है, यहाँ पे प्रचलित नहीं है। चेरो 2 अंतर्विवाही समूहों 12 हजारी और 13 हजारी, ये विश्वास नहीं कीजिएगा जेपीएससी के सीडीपीओ में ये जैसे क्वेश्चन
पूछा गया है, सीडीपीओ में पूछा गया, उसके बाद ये फॉरेस्ट और भी दूसरे एग्जामों में पूछा गया है। 13 हजारी, 12 हजारी, 18 हजारी ये पूछ देता है डायरेक्टली कि कौन से ऐसे जनजाति जिसे 12 हजारी 13 हजारी कहते हैं। तो ये चेरो जनजाति, ये पॉइंट एकदम भूलिए नहीं, ये पॉइंट आउट कीजिए, क्योंकि ये पॉइंट जो टर्म है यही पूछता है। इसके बाद में बटे हुए हैं 12 हजारी अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। दोनों समूह 12 समांतर गोत्रों में बटे हुए हैं जिसमें पारी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि चेरो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन हमारा असत्य नहीं, मतलब कि यहाँ पूछा कि सत्य है। तो कौन सा हमारा यहाँ सत्य है, तो हमारा आंसर डी होगा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट एंड ट्रू है। 6 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा। चलिए इसको समझते हैं कि चेरो जनजाति के विवाह के संबंधित कि इनमें विवाह के 3 विधियाँ प्रचलित है। एक है डोला, दूसरा है घराऊँ और चढ़ाऊँ। इस प्रकार से बोला कि वधु मूल्य को इनमें दस्तूरी या झांपी कहा जाता है या दस्तूरी कहा जाता है। दस्तूरी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। चेरो विवाह बिल्कुल हिंदू विवाह की तरह होता है। तो क्या चेरो विवाह एकदम हिंदू विवाह की तरह होता है, तो आपका 6 का राइट आंसर यहाँ पे सही है, एकदम होता है। इस प्रकार से चलिए 2 क्वेश्चन और बचा हुआ इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या है कि चेरो जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है, तो ये भैयारी कहलाती है। भैयारी वर्ड याद रखिए, कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो दूसरे जनजाति में नहीं है और पूछ लिया जाता है। चेरो जनजाति, आप जब पीएससी का कोई भी एग्जाम देखिए, जब जनजाति का क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे सॉल्व होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, सबसे टफ माना जाता है। और ये आप कितनों पढ़ लीजिए आप भूल सकते हैं अगर आप बराबर रिविजन ना करें तो। चेरो जनजाति की पंचायत यहाँ पे भैयारी कहलाता है। चेरो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो हम आपको बता चुके हैं कि चेरो जनजाति के लोग सदानी बोलते हैं। तो भाषा दृष्टिकोण से ऑस्ट्रिक या आपका जो है मुंडारी भाषा समूह से संबंध रखते हैं, क्योंकि सदानी है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 8 प्रश्न कवर किए। आपको यहाँ पे अगर हम चेरो जनजाति की बात करें कि हमें कौन सा पॉइंट जो है याद रखना है एग्जाम के लिए, तो 2-3 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि चेरो जनजाति जो है च्यवन ऋषि का वंशज है। ये पलामू प्रमंडल यानी लातेहार पलामू में पाया जाते हैं। मुख्य रूप से सदानी भाषा बोलते हैं, प्रोटोस्टोलाइट से संबंध रखते हैं। 12 हजारी 13 हजारी ये सब टर्म याद रखिए। और फिर आप याद रख सकते हैं दस्तूरी, इनका वधु मूल्य है। और डीह और भैयारी, देखें भैयारी क्या है, जनजातीय पंचायत और गांव को डीह कहते हैं। आजीविका का काम इनका जो है कृषि है। धार्मिक प्रधान को बेगा कहते हैं और जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी, ओझा और भगत कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।